दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी मिनी व्लॉग और मैं लेकर आ गई हूँ डेली की तरह सनी के लिए चाय। और कैमरा देखते ही सनी ने मुँह घुमा लिया। फरवरी आते ही मेरा गुड़हल का पेड़ खराब होने लग गया। दोस्तों, आज है बसंत पंचमी। आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जाना है हमको बसंत पंचमी सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैंने सोचा सुबह के सारे काम निपटा देती हूँ। तो आज मैंने नाश्ते में बनाई थी नमकीन सेमिया और साथ में चाय। और बताऊँ, ये सेमिया मैंने अपने हाथों से तोड़ी है। मुझे आज बसंत पंचमी सेलिब्रेट करने जाना है। वहाँ पर सब लोग अपने घर से कुछ खाने के लिए बनाकर लाएंगे। तो मुझे बनाकर लाना था मंचूरियन फ्राइड राइस। यहाँ पर मैं मंचूरियन बॉल बना रही हूँ और ये मेरे चावल हो गए हैं रेडी। मंचूरियन फ्राइड राइस बनाने के मैंने सारी सब्जियाँ रात को ही चॉप कर ली थी। इस डिश में सारा खेल सब्जियों का होता है। जब बहुत ज्यादा लेट हो गया था, मैंने फटाफट फ्राइड राइस बनाया। मंचूरियन बॉल बनाकर चले गई दीदी के घर पे। यहाँ पर जाकर देखा तो हे भगवान, आरुष ने तो पतंग की दुकान लगाई है और उसकी सारी उंगलियों में इतने ज्यादा कट लगे, क्या ही बताऊं। उसके बाद मैं गई किचन में। मैंने देखा कि मेरी बहन ने सारी खाने की चीजें बनाई हुई थी। सबसे पहले ये है इडली, ये है आलू टमाटर की सब्जी, ये है सांभर और यहाँ पर बन रही है पूरियाँ। और मैं तो अपने घर से खुद ही आधा काम करके आई थी। फिर मैंने यहाँ पर आकर फटाफट मंचूरियन ग्रेवी बनाने की तैयारी करी। हमको जाना था ऊपर छत पे, क्योंकि पूरी बिल्डिंग के लोग छत पे बसंत सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पिंकू मुझे कहने लगी, मौसी एक तो आप इतना लेट आ रही हो, ऊपर से आपका काम भी अधूरा है। हे भगवान, क्या होगा मौसी आपका। मैंने उसे बोला, तू चुप कर यार, तुझे क्या पता, सुबह से मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। फिर बाहर जाकर देखा तो ओहो, इतने सारे बच्चे आए यहाँ पर पतंग उड़ाने के लिए। और मेरी प्यारी गुड़िया को तो मैं भूल ही गई थी। असल मैं और दी तो दोनों येलो येलो हो रहे हैं, मैचिंग मैचिंग। मैंने अपनी गुड़िया को बहुत सारा प्यार किया। एक बार की पूरियाँ तल के तो हमने ऊपर भेज दी थी और ये है दूसरी बार की पूरियाँ। फिर मैंने पूरी किचन क्लीन करी। उसके बाद हम लोग भी रेडी होकर चले गए ऊपर छत पे। और एंड में मेरी बहन ने बनाया था आज मटर पुलाव। अरे बर्तन तो उसके ऊपर छत पे आ गए, तो वो सीधा कुकर ही उठाकर यहाँ पर ले आए। और दित्तू को लगी थी जोर की, तो वो अपने पापा को साथ में लेकर आ गई यहाँ पर। यहाँ पर छत पे देखो, सारे लोग आ चुके हैं पहले से ही। और सबरी कहा कि सबसे ज्यादा लेट तो तुम तीनों ही हो। मैं तो सबसे पहले टूट पड़ी अपनी फेवरेट डिश पर, जो की है इडली और चने की दाल का सांभर। ये वाली इडली तो मैं स्कूल टाइम में खाया करती थी। पिंकू ने खाया सबसे पहले पुलाव, फिर मैंने खाया अपना सेकंड फेवरेट आलू पूरी। अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं और मुझे तब तक बहुत जोरों की भूख लग गई थी। अपनी पेट पूजा करने के बाद मैंने सबको बसंत पंचमी विश करी। यहाँ पर तो सब लोग आज येलो येलो हो रहे हैं। फिर हमने की ढेर सारी मस्ती और बच्चे तो सुबह के 8 बजे से छत पर पतंगे उड़ाए जा रहे थे। फिर कुछ लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे और काफी सारे लोग पतंग उड़ा रहे थे। और हमें तो पतंग उड़ानी आती ही नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा हम डांस कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने लगाए मस्त मस्त से गाने। बीच में हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, तो हम लोगों ने लिया थोड़ा सा ब्रेक। और यहाँ पर तो आज छत में बहुत सारे भैया लोग आए हैं पतंग उड़ाने के लिए। फिर यहाँ पर दिवाली के पटाखे भी बचे हुए थे। फिर कुछ लोग तो यहाँ पर पटाखे भी फोड़ने लग गए। और बीच बीच में तो हम लोग डांस कर रहे थे। कभी कभी किसी को भूख ही लगे जा रही थी, क्योंकि इतने सारे लोगों के घर से खाना आया हुआ था, तो टेस्ट करना तो बनता है ना। उसके बाद हमने फिर से डांस किया और अब की हमने अपने पहाड़ी गानों से शुरुआत। भाई कुछ भी फंक्शन हो, अगर पहाड़ी गानों पर डांस नहीं किया तो क्या ही डांस किया। फिर मैंने देखा कि बस हम ही लोग डांस कर रहे हैं और आंटी जी तो हमें सिर्फ देख ही रही थी। फिर मैं आंटी जी को लेकर आई। फिर मैंने लगाए पंजाबी गाने। फिर हम सब लोगों ने पंजाबी गानों पर डांस किया और हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया। हमने यहाँ पर सबको पकड़ पकड़ के खींच खींच के ला रहे डांस करने के लिए। सब भाभी लोगों ने भैया लोगों को दे दिया था फोन अपनी वीडियोस बनाने के लिए। और मेरी वीडियो बनाई थी पिंकू मैडम। पिंकू ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं खुद को भी कैप्चर कर लेती हूँ। और हमारे लगाए हुए गाने तो जिया जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद तो उन्होंने ऐसे अतरंगी गाने लगाए जिसमें वो सिर्फ खुद ही डांस कर सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद मिली मुझे दित्तू रानी और दित्या ने खाई मेरी बनाई हुई मंचूरियन फ्राइड राइस। और वो मुझे कहने आई थी, मौसी मंचूरियन तो बहुत टेस्टी हो रहा है। और सच बताऊं तो उसको मंचूरियन बोलना भी नहीं आ रहा था। वो कही थी, मौसी मंचू अच्छा हो रहा है, मंचू अच्छा। मुझे बहुत देर बाद समझ आया कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाहती है। फिर यहाँ पर सब लोगों ने इतनी सारी मस्ती की कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पर देखो, अरु लेके आ गया था अपने दिवाली के पटाखे। और पूरे दिन मस्ती करने के बाद हो गई थी यहाँ पर शाम और दीदी लेकर आ गई थी यहाँ पर चाय बनाकर। लेकिन सब लोग तो यहाँ पर डांस में मस्त हुए थे और पिंकू तो मुझे फोन ही नहीं छोड़ने दे रही थी। कह रही थी, मौसी सब कुछ कैप्चर करो। हमने तो भाई फर्स्ट टाइम बसंत पंचमी पे इतनी सारी मस्ती की और आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था। हमने तो इतने सारे गानों पर डांस किया, कोई भी जाकर गाने बदल दे रहा था।
कभी पंजाबी गाने लगाए, कभी बिहारी गाने और गढ़वाली गाने तो इतने ज्यादा लगाए थे सबने कि क्या ही बताऊं। उसके बाद आंटी जी थक गई थी। आंटी जी ने कहा भाई अब तो मैं थक गई हूँ तो मैं बैठ के चाय ही पीऊंगी। उसके बाद पूरी शाम हमने ऐसी मस्ती की। फिर हम लोग नीचे आ गए क्योंकि ऊपर बहुत तेज हवा चलने लग गई थी और हम लोग बहुत ज्यादा थक भी गए थे। उसके बाद देखो दित्या मैडम क्या ही कर रही है, मुझे पता भी नहीं चला वो मेरा दुपट्टा लेकर कब उसने ऐसी साड़ी बना ली और ये येलो कलर उस पे इतना क्यूट लगा। मैं क्या ही बताऊं, ये मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।